गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पीडी पब्लिकेशन का बिहार करंट अफेयर से बुक आ चुका है और इसमें जो दिया हुआ है 1 जनवरी 2024 से 1 जुलाई 2025 का करंट अफेयर दिया हुआ। तो ये बुक जो है बीपीएससी के लिए या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य आकर्षण में बिहार एक नज़र में, बिहार कौन क्या कहाँ, बिहार बजट 2025-26, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, बिहार जातिगत जनगणना 2023, बिहार में लोकसभा चुनाव 2024, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023, बिहार पुरस्कार एवं सम्मान, बिहार खेल परिदृश्य, बिहार चर्चित व्यक्तियों में स्थान। ठीक है, और बिहार बजट भी इसमें दिया हुआ है। तो इस बुक को आप अच्छी तरीक़ा से अगर पढ़ लेते हैं तो आप लगभग बिहार के करंट अफेयर जो भी पूछे जाएंगे उसका आप आंसर दे सकते हैं। तो आज हम लोग इस बुक से स्टार्ट करेंगे बिहार वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है। इसमें 483 प्रश्न दिए हुए हैं। अगर आप ये 483 करंट अफेयर अगर आप इसको याद कर जाते हैं या इसको बार बार रिवाइज करते रहते हैं, ठीक है, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, इसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर 2 बार 4 बार 5 बार अगर आप इसको अच्छी तरीक़ा से रिवाइज कर लेते हैं तो लगभग आप कोई भी एग्ज़ाम के प्रश्न को हल कर सकते हैं। और कहा भी जाता है कि एक साधो तो सब सधे। तो कोई भी बुक जो है बेकार नहीं होता है, आप उसको कितना बार रिवाइज करते हैं डिपेंड आप पे करता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इन्हीं सारी बातों को देखते हुए आज हम लोग इसको जो है बहुत बारीकी से इसको हम लोग इसकी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। पहला प्रश्न दिया हुआ है, 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ध्यान रखेंगे, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो श्रेणी पूछा है। तो बिहार को जो है आकांक्षी 2 श्रेणी में जगह दी गई। बिहार को आकांक्षी 2 श्रेणी में जगह दी गई है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य में भी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो ध्यान रखेंगे 3 लोगों को इसमें जो चुना गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए बिहार से जो है 3 लोगों को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो ध्यान रखेंगे बिहार में जो है भारत सरकार का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। और इसके साथ पूछा है जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा। तो बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा, तो जगह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। वो जगह है राजगीर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखेंगे पीएम श्री योजना के चौथे चरण, तो ये भी याद रखेंगे पीएम श्री योजना का कौन सा चरण है? तो चौथा चरण है। ठीक है, और इसमें पूछा है कि देश भर में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसमें भी बिहार का चौथा स्थान है। तो चौथा चरण से ध्यान रखेंगे पीएम श्री योजना में चौथा चरण, तो इससे रिलेटेड करके आप इसको याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रमलाक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? ध्यान रखेंगे विक्रमलाक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। कौन किया है? तो नीतीश कुमार ने किए हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे किए हैं? तो ये पटना में किए हैं। ध्यान रखेंगे कहाँ पे किए हैं? तो ये पटना में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है?
तो ध्यान रखेंगे विरासत वृक्ष घोषित किया है, यानी वो पेड़ पौधे जिनकी जो है उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, वैसे पेड़ों को जो है विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। वैसे पेड़ों की संख्या कितनी है, तो 32 है। ध्यान रखेंगे वैसे पेड़ों की संख्या कितनी है, तो 32 जो है पेड़ों की संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य की गई है कौन सा कक्षा स्तर पर, तो ध्यान रखेंगे 6 से 8 क्लास के विद्यार्थी को जो है कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करने की बिहार सरकार ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती चुनाव में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा। ध्यान रखेंगे बिहार पंचायती चुनाव में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2026 से लागू होगा, 2026 से लागू होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पुनर्गठन बिहार बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ध्यान रखेंगे पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अशोक कुमार को। पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष अशोक कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट है, ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना गया है। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये बिहार जो है पहला राज्य बन गया। ध्यान रखेंगे ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो बिहार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ध्यान रखेंगे 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है। ध्यान रखेंगे बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो अप्सरा। ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, अप्सरा, ठीक है। नेक्स्ट है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय वीवी के कुलपति कौन बने हैं, ठीक है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं, वीवी यानी विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सचिन चतुर्वेदी। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति सचिन चतुर्वेदी बने हैं, सचिन चतुर्वेदी बने हैं। नेक्स्ट है, डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षित हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन सा स्थान है, तो पहला है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने वृद्ध या विधवा एवं दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 1100 रुपया कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे बिहार सरकार ने वृद्ध विधवा या दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन राशि को 400 रुपया प्रति माह से बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया, 1100 रुपया कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो चुका है। तो इस वर्ष पूछा है, यानी 2025 में कितना मेगावाट हो चुका है, तो ध्यान रखेंगे 8428 मेगावाट हो चुका है, 8428 मेगावाट हो चुका है, 8428 मेगावाट हो चुका है। नेक्स्ट है, मिसेज बिहार 2025 का किताब किसने जीता है, ठीक है। मिसेज बिहार 2025 का किताब किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या राज। ध्यान रखेंगे मिसेज बिहार 2025 का किताब ऐश्वर्या राज ने जीता है, ऐश्वर्या राज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है। पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है, तो ध्यान रखेंगे 891 हो गया, 891 हो गया है।
अगर आप 891 में आप अगर 27 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, और ये 9 हो गया, 918। यानी इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आया कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 था। ध्यान रखेंगे 918 था, जो 27 घट गया है तो 891 हो गया। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है, तो 891 हो गया है, यानी 27 कम हुआ है। और बिहार का लिंगानुपात कितना था, तो 918 था, 27 कम हुआ तो 891 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल, ठीक है, बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में किया है। डबल डेकर पुल का उद्घाटन, ठीक है, नीतीश कुमार जी ने किया है पटना में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? ध्यान रखेंगे तरकारी यानी सब्जी। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? तो 200 प्रखंडों में, ठीक है, 200 प्रखंडों में जो है आउटलेट बनाने की मंजूरी दी, ठीक है। तो कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की? 200। और प्रखंडों की संख्या कितना है? तो 539, ठीक है, 539 प्रखंडों की संख्या है, जिसमें से 200 प्रखंडों में जो है तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? तो बिहार में खुला है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? तो बीज जीन बैंक बिहार में खुला है। नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? तो ध्यान रखेंगे बिहार जो है पहले स्थान पे पहुंच गया है। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में बिहार जो है पहले स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है, पटना अवस्थित मोइन उल हक स्टेडियम, ध्यान रखेंगे मोइन उल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? तो ध्यान रखेंगे 30 साल की लीज पे जो है बीसीसीआई को सौंपा गया था। 30 साल की लीज पे जो है बीसीसीआई को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को जो है 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हम लोग इसको देखें, अशोक कुमार को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की गठन को मंजूरी दी गई है? तो ध्यान रखेंगे बिहार में, ठीक है। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी STPF को मंजूरी दी गई है? तो बिहार में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्ताईस नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3। ठीक है, 3 राज्य आयोग का गठन किया गया, 3 राज्य आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है, जून 2024 के किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो ये बिहार ने किया है। ठीक है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो बिहार ने किया है। ठीक है, तो डिजिटल में बिहार आगे है, तो इस चीज़ को भी दिमाग में डालते चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना, ध्यान रखेंगे, नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है? तो ये औरंगाबाद में, ध्यान रखेंगे, नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है औरंगाबाद में। नेक्स्ट है, बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये राजगीर में किया गया है। ठीक है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजगीर में किया गया। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो 3.17 लाख करोड़ रुपया राशि का प्रावधान किया है। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में 3.17 लाख करोड़ रुपया राशि का प्रावधान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया है? तो ये सम्राट चौधरी हैं, ध्यान रखेंगे, बिहार सरकार में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित किया है? तो कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2,52,000 करोड़ रुपया। ठीक है, कुल राजस्व व्यय 2,52,000 करोड़ रुपया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें याद रखेंगे एक भी नहीं, नर्सिंग के क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है, जो कि बिहार से कोई भी नहीं है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, खबरों में रहा पुराण देवी मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो खबरों में रहा पुराण देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो ये पूर्णिया में है। खबरों में रहा पुराण देवी मंदिर बिहार के किस जिला में है? तो पूर्णिया में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है, 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेडियम चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तो ये राजगीर में किया गया। ठीक है, सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार के राजगीर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ध्यान रखेंगे, 45वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो विपुल मनु भाई पंचोली, ध्यान रखेंगे, विपुल मनु भाई पंचोली को जो है 45वें मुख्य न्यायाधीश चुना गया। विपुल मनु भाई पंचोली को 45वें मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजना में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान का अनुरोध की गई है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। नीति आयोग की कौन सी बैठक थी? तो 10वीं बैठक थी। बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में, तो बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? ठीक है, तो योजना भी केंद्र का और केंद्र सरकार से योजना में कितना प्रतिशत बिहार से अनुरोध किया गया है? तो 90%, इसको याद रखेंगे, 90%। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया है?
तो 7वां संस्करण। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण? 7वां संस्करण, ठीक है। पहली बार बिहार की मेज़बानी में आयोजित किया गया है। ये कौन सा संस्करण? तो 7वां संस्करण है। नेक्स्ट है, भारतीय वायु सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नर्मदेश्वर तिवारी। ध्यान रखेंगे, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन हैं? तो नर्मदेश्वर तिवारी हैं। बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं, पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये है आपको सिवान जिला के। नर्मदेश्वर तिवारी सिवान जिला के हैं। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? ध्यान रखेंगे, सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक बिहार ने जीता है। ध्यान रखेंगे, बिहार ने जीता है। नेक्स्ट है, बिहार ने 2025-26 बजट में कितने प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्वस्थ इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा, स्वस्थ इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा, स्वस्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 38,169 करोड़ रुपये वृद्धि हुई है। ठीक है, 2024-25 की तुलना में 2025-26 में बजट के जो है कितना वृद्धि हुई है पूछा है, तो 38,169 करोड़ रुपये, 38,169 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितने राशि आवंटित किया है? तो ध्यान रखेंगे, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित किया है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1,000 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया, 1,000 करोड़ रुपया आवंटित किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में, ध्यान रखेंगे, दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? तो ये है आपको सिलवा खाजा, सिलवा खाजा है। ठीक है, कौन है? तो सिलवा खाजा है, जो पोस्ट ऑफिस से 10 प्रमुख देशों में जाएगा और इसको जीआई टैग भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में वैगन मरम्मत कराने का शिलान्यास किया है? ध्यान रखेंगे, जमालपुर रेल कारखाना में वैगन मरम्मत कराने की वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है। तो कौन सा जिला में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मुंगेर जिला, मुंगेर जिला में है। नेक्स्ट है, बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 2 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन शामिल किया गया। ध्यान रखेंगे, बिहार के 2 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ स्वदेशी दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, बोध गया में। ठीक है, बोध गया में। नेक्स्ट है, 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन पटना में किया है, अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन पटना में किया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कौन सी दालें खरीदेगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इसको देखें और बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अरहर, मूंग और उड़द। अरहर, मूंग, उड़द जो है एमएसपी पर
जो है खरीदेगा ये बिहार सरकार, एमएसपी पे खरीदेगा अरहर, मूंग, उड़द बिहार सरकार। नेक्स्ट है, बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी? तो फल और सब्जियां, अनाज और दालें, दूध और दुग्ध उत्पाद के लिए, यानी सभी उपरोक्त सभी के लिए जो है कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगा बिहार सरकार। नेक्स्ट है, पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की जाएगी? तो पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की जाएगी? तो महिला हाट जो है पटना में महिलाओं के लिए शुरू किया जाएगा, महिला हाट। ठीक है, महिला हाट शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा? तो पिंक टॉयलेट। ध्यान रखेंगे, महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा? तो पिंक टॉयलेट। ध्यान रखेंगे, पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, बीसीसीआई द्वारा घोषित इंग्लैंड द्वारा दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? ध्यान रखेंगे, भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने क्रिकेट खिलाड़ी शामिल हुए हैं? इंग्लैंड में जो दौरा है उसमें बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 4। बिहार के 4 खिलाड़ी, ठीक है, इंग्लैंड दौरे में है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है गयाजी रखा गया है, गयाजी रखा गया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या के निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो बाढ़ की समस्या को से निपटने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4,415 करोड़ या 4415 करोड़। ठीक है, 4415 करोड़ रुपया जो है बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 4415 करोड़ रुपया को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़कर कब तक कर दिया गया है? जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2029 से 30 कर दिया है। जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि, ठीक है, 2025 से 26 से बढ़ाकर 2029 से 30 कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे, पहले 2025-26 था, अब जो है 2029 और 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है? कितने रुपए के सम्मान राशि की देने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 50 लाख रुपया देने की घोषणा की गई है। यानी ऑपरेशन सिंदूर में जो लोग भी शहीद हुए हैं तो बिहार सरकार ने उनको 50 लाख रुपया देने की घोषणा की है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक, ध्यान रखेंगे, जीविका बैंक का गठन किया गया है? फिर से क्वेश्चन देखें, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया गया है? तो जीविका बैंक का गठन जो है आपको किया गया महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, और ये बिहार राज्य ने किया है, बिहार राज्य ने किया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत किस स्तर पर किया है? ध्यान रखेंगे, बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत किस स्तर पर किया है? तो इसके आंसर हो जाएगा सभी प्रमंडलों स्तर पर किया। प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 534। प्रमंडलों की संख्या 534। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित किया है? बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित की है? तो पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 100 एकड़। 100 एकड़ चिन्हित किया है, पुनपुन खेल संरचना के लिए 100 एकड़ चिन्हित किया है। नेक्स्ट है,
बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा किया है? तो आउटडोर स्टेडियम, ठीक है, आउटडोर स्टेडियम, ठीक है। बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा किया है? तो आउटडोर स्टेडियम को। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? तो कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में, तो ये भी याद रखेंगे, पदक तालिका में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 15वां है। और कितना पदक तालिका में जो है, कितना पदक तालिका में जो है पदक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 36 पदक। 36 पदक खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का 15वां स्थान है और 36 पदक इसने हासिल किया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांग टा, ध्यान रखेंगे, मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांग टा में बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त ए और बी, यानी प्रिया प्रेरणा, ये सुपौल के, प्रिया प्रेरणा सुपौल की हैं और महिका कुमारी भागलपुर की, महिका कुमारी भागलपुर के है। तो थांगटा में बिहार से स्वर्ण पदक दिलाने वाली प्रिया प्रेरणा सुपौल की और महिका कुमारी भागलपुर की हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सुशील कुमार मोदी, ठीक है। 13 मई को जो है किनकी पुण्यतिथि है? तो सुशील कुमार मोदी का। नेक्स्ट देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो धावक पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 पदक जीता है। धावकों ने कुल कितने पदक जीता है? तो धावकों ने कुल 4 पदक जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया है? तो ये बिहार ने पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया है महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा के लिए। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? तो ध्यान रखेंगे 35%। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? तो 35% के साथ बिहार जो है दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मात्र मृत्यु दर घटकर कितना हो गई है? तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा मात्र मृत्यु दर घटकर कितना हो गई है? तो ये हो गई है 100 हो गई है। मात्र मृत्यु दर घटकर कितना हो गई है? तो 100 हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार का निर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011 से 2024 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही? परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011 से 2024 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.6% जो है परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011 से 2024 के दौरान वृद्धि 7.6 रहा। नेक्स्ट है, 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना का शुरुआत बिहार ने किया है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना का शुरुआत कौन किया है?
तो बिहार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन में बिहार कौन सा स्थान पर है? तो ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में बिहार का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तीसरा स्थान है। रोजगार सृजन में बिहार का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2028 तक। ध्यान रखेंगे, बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया? तो 17% वन विस्तार का लक्ष्य 2028 तक निर्धारित किया है बिहार सरकार। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? तो ये हो जाएगा बिहार। ध्यान रखेंगे, 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है भारत सरकार द्वारा बिहार को। ठीक है, किस क्षेत्र में? तो ध्यान रखेंगे, श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले में 252वां स्थापना दिवस मनाया गया है? बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया है 4 मई 2025 को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भागलपुर। ध्यान रखेंगे, भागलपुर का 252वां स्थापना दिवस है 4 मई को। ठीक है, भागलपुर 4 मई 2025 को जो है 252वां स्थापना दिवस भागलपुर का है। नेक्स्ट है, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही में एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय सरावगी। एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण संजय सरावगी के द्वारा किया गया। ठीक है, भूमि सुधार मंत्री हैं, ध्यान रखें, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है? संजय सरावगी, जिनके द्वारा हाल ही में एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया है संजय सरावगी। नेक्स्ट है, बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को पहला पदक किसने दिलाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुहानी कुमारी, सारण की है। सुहानी कुमारी जो कि सारण के खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को पहला पदक किसने दिलाया है? तो सुहानी कुमारी जो कि सारण की है। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर में 244 जिलों में से बिहार के कितने जिलों में मॉक डील का आयोजन किया गया है? तो मॉक डील का आयोजन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 6 जिलों में। मॉक डील का आयोजन कितने जिलों में? तो 6 जिलों में किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया विनोद कुमार गुंजियाल को। विनोद कुमार गुंजियाल को जो है बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया, विनोद कुमार गुंजियाल को। ठीक है, विनोद कुमार गुंजियाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफलैम कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चिराग पासवान। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो ये कौन है? चिराग पासवान है। इन्होंने कौन सा योजना का शुरुआत किया है? तो सुफलम कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर हैं?
तो 82 नंबर इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 21वां स्थान है। बिहार का कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो बिहार ने दर्ज किया है। किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो बिहार ने किया है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं के परफॉर्मेंस में गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम किया है, तो बिहार ने किया है। नेक्स्ट है 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेज़बानी में पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार कैबिनेट में कितनी राशि को स्वीकृति दी गई है? तो ध्यान रखेंगे 4 से 15 मई, तो ये 119 करोड़ से अधिक की स्वीकृति गई है। ठीक है, बिहार कैबिनेट में जो है 119 करोड़ से अधिक स्वीकृति दी गई है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया? तो 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया? तो 28 फरवरी 2025 को बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 28 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो वित्त मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया? लोकसभा, राज्यसभा, बिहार विधानसभा या सुप्रीम कोर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार विधानसभा, बिहार विधानसभा। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कौन सा संस्करण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 19वां संस्करण। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का कौन सा संस्करण है? तो 19वां संस्करण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी से कितने रुपए का परियोजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है? तो पंचायती राज दिवस के अवसर पर यानी 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी से कितने रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13,480 करोड़ रुपया का उद्घाटन किया। 13,480 करोड़ रुपया का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है 22 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ में भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? तो ये सूर्य किरण। ठीक है, बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ में भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? तो सूर्य किरण ने किया है। नेक्स्ट है 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि है? तो ध्यान रखेंगे 23 अप्रैल को जो है वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि है, और ये कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 167वीं जो है पुण्यतिथि है। बिहार वीर कुंवर सिंह की 167वीं पुण्यतिथि है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान मिला है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। किस स्कूल को जो है पहला स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सैनिक स्कूल कैमूर को जो है
पहला स्थान मिला है। सैनिक स्कूल कैमूर को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है, बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हॉल ही खबरों में रहा है? तो ये किस शहर में बनाया गया? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, किस शहर में? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ में। नेक्स्ट है, बिहार के इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्र के लिए रवाना की गई है? तो कैमूर और रोहतास के लिए इको टूरिज़्म का जो है इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जू एम्बेसडरों की एक टीम ने 8 अप्रैल 2025 को किस जिलों के इको टूरिज़्म क्षेत्र के लिए रवाना की गई है? तो कैमूर के लिए। नेक्स्ट है, पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे, ध्यान रखेंगे, पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? शिवदीप लांडे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हिंद सेना पार्टी। हिंद सेना पार्टी के नाम से शिवदीप लांडे ने एक राजनीतिक दल का गठन किया है, हिंद सेना पार्टी। नेक्स्ट है, 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है? बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता है। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का और अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये उपयुक्त तीनों को, यानी EY डेल्टा को, लेडी फेयर को और भोजपट्टा को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में है। इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था? तो 1994 में जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के तरह 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था 1994 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेलवे स्टेशन और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापन करने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 11वां स्थान है। भारतीय रेलवे स्टेशन और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना करने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 11वां स्थान है। नेक्स्ट है, 5 अप्रैल 2025 को केंद्रीय सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी है? तो 7 एयरपोर्ट को मंजूरी दी है। ध्यान रखेंगे, 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी है? तो 7 एयरपोर्ट को मंजूरी दी है, 7 एयरपोर्ट को मंजूरी दी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, शराबबंदी को तो पहले तो 9 वर्ष पूरा हुआ है, और किस तिथि को लागू हुई थी ये पूछा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो वह तिथि कौन सी है? तो वह तिथि है 5 अप्रैल 2016, ठीक है। 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी। 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, और इसको आज कितना साल हो गया है? तो 9 वर्ष हो गया, 9 वर्ष हो गया। नेक्स्ट है, राज्य कोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन सा स्थान पर है? तो 13वां स्थान पे है। राज्य कोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 के साथ 13वां स्थान पे है। राज्य कोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 के साथ 13वां स्थान पर है। नेक्स्ट है,
किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बिहार को, ठीक है। किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिहार को। नेक्स्ट है, बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित की गई है? तो 255 रुपया, ठीक है। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित की गई है? तो 255 रुपये, ठीक है, 255 रुपये। नेक्स्ट है, नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ में विकसित भारत राष्ट्रीय युवा सांसद 2025 का आयोजन किया गया है? तो पटना में आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ में विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया है? तो पटना में किया गया। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 8.84% हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 8.84% की जो है वाणिज्य कर संग्रह में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहाँ किया जाएगा? तो ये राजगीर में किया जाएगा, ठीक है। बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहाँ किया जाएगा? तो ये राजगीर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर कितना वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 14.5%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 14.5% वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 2011-12 स्थिर मूल्य पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.2%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2011-12 स्थिर मूल्य पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 9.2%। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया। इसके तहत अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? तो 110 का इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 654 रुपया निर्धारित की गई। 654 रुपया निर्धारित किया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेंची अंतर्राज्य लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी है? तो बिहार को। ध्यान रखेंगे, केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेंची अंतर्राज्य लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है? तो बिहार ने दिया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। यह बिहार में कितने जिलों से होकर गुजरेगी? ध्यान रखेंगे, पटना आरा सासाराम कॉरिडोर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 7 जिलों से गुजरेगी। 7 जिलों से गुजरेगी, ठीक है, 7 जिलों से गुजरेगी। नेक्स्ट है, 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया है। यह किस तिथि से लागू है? तो 1 अप्रैल 2025 से लागू है। 7 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया। यह किस तिथि से लागू है? तो 1 अप्रैल 2025 से लागू है। नेक्स्ट है,
हर खेती सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक कितने योजनाएं पूरी हुई हैं? तो 707 योजनाएं पूरी हुई हैं। हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हुई हैं? 707 योजनाएं पूरी हुई हैं। नेक्स्ट है, बिहार की मेज़बानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया गया है? तो 4 से 15 मई 2025 तक। बिहार की मेज़बानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया गया है? तो 4 से 15 मई 2025 तक। नेक्स्ट है, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो सेवा यानी तृतीयक क्षेत्र का है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो सेवा तृतीयक क्षेत्र का है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 58.6% है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 58.6% है। बिहार के GSDP में उद्योग यानी द्वितीयक क्षेत्र में योगदान कितना है? तो 21.5% है। बिहार के GSDP में यानी उद्योग यानी द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 21.5% है। बिहार में 9 नालंदा महाबिहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? तो मलेशिया। बिहार में 9 नालंदा महाबिहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? तो मलेशिया की सहायता से शुरुआत की जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो 7 पदक जीता है। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो 7 पदक जीता है। नेक्स्ट है, 15 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बापू टावर पटना में किया गया है। 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बापू टावर पटना में किया गया है। नेक्स्ट है, 2020 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो झंडू कुमार ने जीता है। ध्यान रखेंगे, नाम भी अजीब है। 2020-27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो झंडू कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना का शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष की गई थी? 2010 में। हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 2010 में की गई थी। बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव, ध्यान रखेंगे, राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम के हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो राहुल श्रीवास्तव जो है बिहार के किस जिले के हैं जिन्हें जो है भारतीय टीम के हेड कोच चुने गए हैं? कराटे के किस जिले के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वैशाली जिले के हैं। राहुल श्रीवास्तव वैशाली जिले के हैं। नेक्स्ट है,
जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2023-24 में कुल कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई थी? तो 2377 योजनाएं स्वीकृत की गई। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2023-24 में कुल कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई थी? 2377 योजनाएं स्वीकृत की गई थी। 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी हो गई हैं? तो 2182 योजनाएं पूरी हो गई हैं। 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी हो गई हैं? तो 2182 योजनाएं जो है पूरी हो गई हैं। 2182 योजनाएं पूरी हो गई। नेक्स्ट है, पटना में आयोजित सेपक टंकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। पटना में आयोजित सेपक टंकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन है, बिहार दिवस के अवसर पर कहाँ 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। बिहार दिवस के अवसर पर कहाँ 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। ठीक है। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया जाएगा? तो ये नवादा में जो है पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? तो नवादा में। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो ये उपयुक्त सभी जगहों पर नियुक्त किया गया, सासाराम में, गया और जमुई। ठीक है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो सासाराम में किया जाएगा, गया में किया जाएगा और जमुई में किया जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 11.7% बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है? 11.7% बढ़ा है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में मखाना की खेती कितने हज़ार हेक्टेयर ज़मीन पर की गई है? तो 27.8 हज़ार हेक्टेयर पे की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में मखाना की खेती कितने हज़ार हेक्टेयर ज़मीन पर की गई है? 27.8 हज़ार हेक्टेयर पे की गई है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैयों की उपस्थिति का डाटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो द गौरैया बिहार ऐप लॉन्च किया है। बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैया की उपस्थिति का डाटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया है? द गौरैया बिहार। ठीक है, द गौरैया बिहार ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, बिहार का सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है? तो ये 3167 वर्ग किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट है, सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012-13 में 134 किलोवाट घंटे थी, जो 2023-24 में बढ़कर कितनी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 363 किलोवाट घंटे, 363 किलोवाट घंटे। नेक्स्ट है, बिहार के जीएसडीपी में कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि का योगदान कितना है? बिहार के जीएसडीपी में कृषि का योगदान कितना है?
तो ये आपको 19.19% है। बिहार के GSDP में कृषि का योगदान 19.9% है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन, बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिले कौन से हैं? ठीक है, बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिले कौन से हैं? तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास, नालंदा। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास, नालंदा। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और रोहतास और नालंदा। नेक्स्ट है, बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसे सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 14.5%। बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 14.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार को। सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार को। नेक्स्ट है, 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया? तो उन्नत बिहार विकसित बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार। 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया? तो उन्नत बिहार विकसित बिहार। नेक्स्ट है, बिहार की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में। बिहार की मेजबानी पहली बार सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में। 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। यह किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो बिहार की है, ध्यान रखेंगे। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो गौरैया है। ठीक है, और गौरैया दिवस कब है? तो 20 मार्च को, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 किस विषय पर आधारित था? तो साइबर सुरक्षा पर आधारित था। ठीक है, साइबर सुरक्षा पर आधारित था। नेक्स्ट है, कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है पुस्तक के लेखक कौन है? कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है पुस्तक के लेखक कौन है? 146 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र चंद्रवंशी। ठीक है, इसका आंसर कौन हो जाए? धर्मेंद्र चंद्रवंशी। ठीक है, कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है के लेखक हैं धर्मेंद्र चंद्रवंशी। 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 17 फरवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। और कौन सी पुण्यतिथि थी? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो ये थी आपको इनकी पुण्यतिथि 37वां। ठीक है, 37वां पुण्यतिथि थी। कौन सी थी? तो 37वां इनकी पुण्यतिथि थी। नेक्स्ट है, सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने 21 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो प्रोजेक्ट शिक्षक साथी की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ में बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया है? तो बेलाढ़ी सासाराम में 3D लैब का उद्घाटन बेलाढ़ी सासाराम में किया। नेक्स्ट है, 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित
इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया है? तो लंदन में। ठीक है। 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया है? तो लंदन में। नेक्स्ट है, पंचायत राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हालिया जारी पंचायत डेवल्यूशन इंडेक्स से रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो निम्न श्रेणी में रखा गया है। पंचायत राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हालिया जारी पंचायत डेवल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो निम्न श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कब किया गया है? तो 20 मार्च से 25 मार्च 2025 तक बिहार में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कब किया गया है? तो 20 से 25 मार्च 2025 तक। नेक्स्ट है, 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं को विस्तार की घोषणा की है। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? तो मैथिली भाषा शामिल है। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? तो मैथिली भाषा शामिल है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी विलेट वेट के सह संस्थापक बने हैं? तो ये पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान किया गया है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो 7 जिलों से होकर गुजरेगी। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान किया गया। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो 7 जिलों से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार कुल 12 पदक जीतकर कौन सा स्थान पर है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 29वें स्थान पे है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्यजीव इको पार्क की स्थापना किया गया है? तो कैमूर में इको पार्क की स्थापना। ठीक है, पहला वन्यजीव इको पार्क कैमूर में। नेक्स्ट है, बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप्स की वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ समझौता किया है। बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 21% वृद्धि हुई है। ध्यान रखेंगे, वित्त वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 21% हुई है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बिहार में गेहूं उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 10.7% वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बिहार में गेहूं उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 10.7% वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो औरंगाबाद में। बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? औरंगाबाद में। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो मुंगेर की। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो मुंगेर की। नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब से कब तक के लिए बढ़ाया गया है?
तो वर्ष 2028 तक बढ़ाया गया है। 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरे करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है, तो वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन सा स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पे है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन सा स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है, तो बिहार ने लागू किया है। किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है, तो ये बिहार ने लागू की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी, तो 14.5 थी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि क्या थी, तो 14.5% थी। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है, जो 25% से अधिक आवंटित किया गया। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है, तो 25% से अधिक आवंटित किया गया। नेक्स्ट है, कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना में बिहार के किन जिलों को लाभ मिला है, तो कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना बिहार के किन जिलों को लाभ मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है, 1, 2, 4, 5, ठीक है, यानी इनमें से सभी। ठीक है, 1, 2, 4, 5, ठीक है, 1, ठीक है, 3 है, 2, 4, 5, ठीक है, 4, 5। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है 169 का, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण और बक्सर। ठीक है, नेक्स्ट है, 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बोध गया में। 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन बोध गया में किया गया है। नेक्स्ट है, बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा, तो बिहार में किया जाएगा। गोवर्धन इकाई का निर्माण बिहार में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है, तो बिहार में किया गया है। किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है, तो बिहार में किया गया। नेक्स्ट है, 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो शहरीकरण से निपटने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 12
227.3%, 227.3%। नेक्स्ट है 175 नंबर क्वेश्चन है, जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व तो कितनी है? तो 1388 है। जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व तो 1388 है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समय अवधि क्या है? तो 2023 से 228 है, 2023 से 2028 है। बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप का समय अवधि क्या? 2023 से 2028 है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई है? तो सुपौल में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई? तो सुपौल में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस वर्ष किस अवसर पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर। पटना में जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस वर्ष अवसर पर किया गया? तो बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पे किया गया। नेक्स्ट है, भगवत गीता और नाटक शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक शेखर किस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं। भगवत गीता और नाटक शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक शेखर किस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं? अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं। नेक्स्ट है, 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर NRI ने किस शहर में मनाया है? तो न्यूयॉर्क में मनाया है। 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर NRI ने किस शहर में मनाया है? तो न्यूयॉर्क में मनाया है। वर्ष 2005-2025 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़क की लंबाई कितनी बढ़ी है? ठीक है, कितनी बढ़ी है? तो 835 किलोमीटर से 1.17 लाख किलोमीटर बढ़ी है। वर्ष 2005 से 2025 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़क की लंबाई कितनी बढ़ी है? तो 835 किलोमीटर से 1.17 लाख किलोमीटर बढ़ी है। नेक्स्ट देखते हैं, 182, ठीक है। 183 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, 2011-24 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। 2011 से 2024 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले के मोतिहारी में पहला सौर्य वेदनाम महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो पूर्वी चंपारण में वेदनाम महोत्सव का सौर्य वेदनाम महोत्सव का आयोजन किया गया, पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट है, बिहार में कितने पेड़ों को पहली बार विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो बिहार में कितने पेड़ों को पहली बार, तो पेड़ों पूछे तो 34 हो गया है। विरासत वृक्ष पूछा है तो इसका ध्यान रखेंगे, इसका हो जाएगा 14 पेड़ों को जो है विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है, पहली बार, ठीक है। और दूसरी बार 2025 में तो 34 पेड़ों को, ये भी याद रखेंगे, 34 पेड़ों को हम लोग शुरू में ही ये क्वेश्चन देखे थे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन सा स्थान पर है?
तो ये दूसरे स्थान पे है, गति के मामले में दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट है, जेल में आगंतुकों को डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, पहला स्थान। नेक्स्ट है, जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कारों के लिए बिहार से चयनित एकमात्र पंचायत कौन सी है? तो मोतीपुर पंचायत है, मोतीपुर पंचायत है। नेक्स्ट है, बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन दो प्रमुख फिर से देखते हैं, बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन दो प्रमुख शहरों के बीच शुरू की गई है? तो पटना से जयनगर, पटना से जयनगर। नेक्स्ट है, बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 35 गेंद में शतक लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी पटना कौन से स्थान पर हैं? तो 151वां स्थान पे हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी पटना कौन से स्थान पर है? तो 151वां स्थान पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिन की ओर मुड़ने की परिकल्पना की, 192 नंबर क्वेश्चन, कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने की परिकल्पना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानंदा बेसिन, महानंदा बेसिन की ओर मोड़ने की परिकल्पना की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, जल जीवन हरियाली योजना के समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया। नेक्स्ट है, भारत का 10,000वां किसान उत्पादक संगठन FPO कहाँ रजिस्टर्ड हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको खगड़िया में रजिस्ट्रेशन हुआ, खगड़िया रजिस्टर्ड हुआ। नेक्स्ट है, 2 से 10 दिसंबर 2024 तक चौथी मेकांग गंगा धाम यात्रा, ध्यान रखें चौथी मेकांग गंगा धाम यात्रा का नेतृत्व किस संस्थान ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया विजयाल 980 संस्थान, बोधि गया विजयाल 980 संस्थान। नेक्स्ट है, बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के अंतर्गत किस श्रेणी के खिलाड़ियों को विदेश शिक्षण सहित 20 लाख प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी, ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी को। नेक्स्ट है, बिहार में उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? दीदी की लाइब्रेरी शुरू की गई है आपको सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र में, सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र में। नेक्स्ट है, कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाए जाते हैं? तो आम। कौन सा फल बिहार के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाए जाते हैं? तो आम। भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 85%। मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 85% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है? तो 100%। बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया? तो 100%। आइए नेक्स्ट देखते हैं 201 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में
सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित बिहार बिहार के किस जिले में सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वैशाली और सिवान। नेक्स्ट है 2023 में बिहार में लिंग अनुपात कितना है? 2023 में बिहार में लिंग अनुपात कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 953। ऐसे लिंग अनुपात कितना? तो 918। बिहार का लिंग अनुपात 918 है। और 2011 के जनगणना से अगर 2023 में लिंग अनुपात पूछे तो 953 है, ध्यान रखेंगे। और घटकर पूछे तो 891 अभी हम लोगों ने देखा, यानी 27 बिहार के लिंग अनुपात जनगणना के लिंग अनुपात से घटा 27, तो 891 हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है 25 फरवरी 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज PMCH का शताब्दी समारोह उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। नेक्स्ट है चर्चा में रहा कैट स्नेक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया है। चर्चा में रहा कैट स्नेक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? तो कैट स्नेक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया है। नेक्स्ट है जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो जमुई में आयोजित किया गया है। जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो जमुई जिले में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसको ऑप्शन देख लें तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य स्वास्थ्य समिति समीक्षा में बिहार के जिला अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के लिए किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये किशनगंज ने प्राप्त किया है। राज्य स्वास्थ्य समिति समीक्षा में बिहार के जिला अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधा प्रदान के लिए किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो किशनगंज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट है 2016 से 23 के बीच बाल कल्याण बजट में सालाना कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 19.4% वृद्धि हुई है। 2016 से 23 के बीच बाल कल्याण बजट में सालाना कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 19.4% वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर में 5 वर्षों में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 62.25% की ड्रॉप आउट दर में 5 वर्षों में गिरावट दर्ज की गई। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो पश्चिमी चंपारण में किया गया। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत में कौन सा जगह बनाई है? तो सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार में भारत में कौन सा जगह बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 7वां स्थान बनाई है। सुकन्या समृद्धि योजना में बिहार ने भारत में 7वां स्थान बनाया है। नेक्स्ट है यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान पर है? तो 10वां स्थान पे है। यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान पर है? तो 10वां स्थान पर है। नेक्स्ट है जलीय विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए देश में पहली बार किस राज्य द्वारा गजेटियर एटलस ऑफ
बॉडीज़ का लोकार्पण किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है। जलीय विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए देश में पहली बार किस राज्य द्वारा गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज़ का लोकार्पण किया गया है? तो बिहार में किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित मधुबन को नगर निकाय का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट है, समावेशी विकास और प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड को किस संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा जो है मनिहारी प्रखंड को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस नदी को विस्तृत सर्वे करने का फैसला किया गया है? तो गंडक नदी को जो है विस्तृत सर्वे करने का फैसला किया गया है गंडक नदी को। नेक्स्ट है, बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की योजना है? तो 7 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की योजना है बिहार का। नेक्स्ट है, युवा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए कोलकाता जलप्रपात में कौन सी नई पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने का फैसला किया गया है? तो एडवेंचर पार्क का जो है एडवेंचर पार्क का निर्माण करने का फैसला किया गया। नेक्स्ट है, बिहार उद्यमी संघ का कार्यालय किस देश की राजधानी में खोला गया है? तो ये कतर में खोला गया है। बिहार उद्यमी संघ का कार्यालय किस देश की राजधानी में खोला गया है? तो कतर में खोया गया है। नेक्स्ट है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नागरिक तैयारियों के उपाय के तौर पर बिहार के कितने शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? तो मॉक ड्रिल का आयोजन कितने शहर में बिहार में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 6 शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, 6 शहरों में। नेक्स्ट है, बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2028 तक। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में कुल कितनी हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ है? तो 56.4 हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ। नेक्स्ट है, बिहार का मखाना उत्पादन देश के कुल मखाना उत्पादन का कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 85%। बिहार का मखाना उत्पादन देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो 85% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019-20 में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कुल कितने करोड़ रुपए को ऋण वितरित किए गए थे? तो 3,204.51 करोड़ रुपए, 3204.51 करोड़ रुपया आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट है, 2023-24 में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से वितरित ऋण की राशि कितनी हो गई है? तो 7080.07 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, यानी 7080.07 करोड़ रुपया हो गया। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सरकार अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो बिहार। ठीक है, कौन सा राज्य सरकार अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने में के मामले में अव्वल रहा है? तो बिहार। नेक्स्ट है, 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार को बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में समग्र रूप से कौन सा स्थान मिले हैं? तो 15वां स्थान मिला है, 15वां स्थान मिला। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
सारण, सारण। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की है? तो आइए इसके आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 2025 को, 18 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी के द्वितीय वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किस छात्र को आईआईटी कानपुर के टेक्नोलॉजी हब का यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो विपुल कुमार को। नेक्स्ट है, हालिया जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले 2 सालों में बिहार में वनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 0.16% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, बिहार का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विनय कुमार। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किए गए हैं विनय कुमार। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो किशनगंज जिला जो है शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बिहार में लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजना का सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके तहत बिहार में कितने नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे? तो 45 पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे, 45 पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका 21 अक्टूबर 2024 को 137वीं जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह की 137वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने उत्कृष्ट टीचर को सम्मानित करने की घोषणा की है? तो बिहार। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ राष्ट्रीय डक प्रदर्शनी VIP एक्सरसाइज 2024 का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ज्ञान भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19-20 दिसंबर 2024 को पटना में कहाँ 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान भवन। ठीक है, ज्ञान भवन। नेक्स्ट है, 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया है? तो 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21-23 दिसंबर 2024। नेक्स्ट है, किस जिले में महेंद्र मलिंगिया को मैथिली साहित्य में निबंध श्रेणी प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी के हैं। ठीक है, महेंद्र मलिंगिया को मैथिली साहित्य के निबंध श्रेणी में प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के हैं? तो ये मधुबनी के हैं। ठीक है, मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो बिहार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो विनय कुमार बने हैं, अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है, बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट है, 2022-24 नवंबर 2024 के 3 दिवसीय संस्कृति महोत्सव इंद्रधनुष का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है?
तो प्रेमचंद रंगसाल पटना में किया गया, प्रेमचंद रंगसाल पटना में किया गया। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है? उपयुक्त तीनों, उदयपुर, गोगाबिल, गोकुल, उदयपुर, गोगाबिल, गोकुल। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 225.78 करोड़ रुपए को स्वीकृति दी गई है? तो बिहार को। नेक्स्ट है, 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर नालंदा में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को 1-0 से हराकर तीसरी बार खिताब अपने आप नाम किया है? 247। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन ने। ठीक है, चीन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो 248। नवंबर 2024 में किस बिहारी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को जो है मध्य प्रदेश के पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट है, बिहार में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत एकीकृत विनिर्माण का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो गया में किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फैबल ने लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो मनोज बाजपेयी ने जीता है। ठीक है, मनोज बाजपेयी ने जीता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्चुअल लॉन्च किया गया था? तो जमुई से। ध्यान रखेंगे, 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्चुअल लॉन्च किया गया था? तो ये जमुई से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में कहां अवस्थित रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल इंजन अफ्रीकी निर्यात किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मढ़ौर सारण से, मढ़ौर सारण से। नेक्स्ट है, 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में पहली बार वीमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर नालंदा में किया गया। ठीक है ना, राजगीर नालंदा में। नेक्स्ट है, 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में किया गया, मुंबई में। नेक्स्ट है, 14 सितंबर 2024 को पुनर्गठित बिहार राज्य बाल अधिकरण संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर अमरदीप को किया गया, डॉक्टर अमरदीप को किया गया। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतिमा खोज प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो मसाल, मसाल। ध्यान रखें, बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए दुनिया का सबसे बड़ा खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो मसाल है। ठीक है, क्या नाम है? तो मसाल। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बिहार के त्रिलोक कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखेंगे, कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार @ 2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत मंडप में किया गया, भारत मंडप में किया गया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए
47 एथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी है? तो बिहार में दी है, ध्यान रखेंगे। 47 एथेनॉल परियोजना को ऋण सब्सिडी के लिए केंद्र सरकार ने बिहार को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है 16 से 18 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर नालंदा में किया गया है।